नमस्कार, डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। क्या इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर अब तक का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन खुद एक पार्टी की तरह अपने आप को प्रस्तुत करने लगी है, बजाय इसके कि वो एक तटस्थ और निष्पक्ष संस्था के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करे। क्या अब वो विपक्षी दल के साथ अपने आप को एक प्रतिद्वंदी की तरह देखती है, एन अपोनेंट टू द ऑपोजिशन, जो यूजुअली रूलिंग पार्टी होती है या एक कोई पक्ष होता है, उसके साथ अपने आप को वो इन कंपटीशन देख रही है। और ये सब सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी एक वक्तव्य, एक ट्वीट, अब तक तो इलेक्शन कमिश्नर्स को सपने में ईवीएम आती थी, शेरो शायरी करते थे, लेकिन यहां बात थोड़ी सी और आगे चली गई है। आगे इसलिए चली गई है क्योंकि अब पार्टी का नाम ले करके इलेक्शन कमीशन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे इस बार चुनाव निष्पक्ष होगा और ऐसा होगा और वैसा। ये भाषा एक इलेक्शन कमीशन की भाषा नहीं है, अब तक तो कम से कम हमने होते हुए नहीं देखी है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इस बार चुनाव, और नाम लेकर के, डियर तृणमूल कांग्रेस, इस बार चुनाव ऐसा होगा वैसा होगा, पूरा लंबा अभी दिखाता हूं मैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन अपने ऊपर ही सवाल उठा रहा है? तो अब तक के चुनाव निष्पक्ष नहीं थे? ये सब तमाम बातें हैं जिसको लेकर के अब बहुत जोर शोर से आलोचना हो रही है इलेक्शन कमीशन की, एंड एवरीवन इज नाउ अग्रेसिवली ऑन द फ्रंट फुट। पूरा समूचा विपक्ष एक साथ हो गया है इलेक्शन कमीशन के इस ट्वीट के बाद। ये ट्वीट क्या है और इस पर क्या बातें कही जा रही हैं, बहुत सारा ड्रामा भी हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक बिना टच स्क्रीन की एक डबल चेक क्लास है, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग करके कुछ स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा जिससे बताने का प्रयास करेंगे कि क्या हो रहा है। सबसे पहले आइए मैं यहाँ पर स्क्रीन एक्टिवेट करता हूँ और आपको इलेक्शन कमीशन का ये ट्वीट दिखाता हूँ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये इलेक्शन कमीशन का एक ट्वीट है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ये लिखा है, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जैमिंग रहित होकर ही रहेंगे। अब यहां पर ये सारी चीजों से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। ये ट्वीट अगर सिर्फ यहां होता कि पश्चिम बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग की दो टूक, पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जैमिंग रहित होकर ही रहेंगे, अगर इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इतना लिखा होता, सिर्फ इतना, जितना हाईलाइटेड आप देख रहे हैं, सिर्फ इतना लिखा होता, तो फिर कोई स्टोरी नहीं थी, कोई बात नहीं थी। ये इलेक्शन कमीशन का हक है कि वो इस तरीके की जबान का प्रयोग करे। असली समस्या यहां है। ये जो इलेक्शन कमीशन ने लिखा है, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक, यानी कि चुनाव आयोग खुद एक पार्टी बन गया है और उसने तृणमूल कांग्रेस को अपना दुश्मन माना है, अपना प्रतिद्वंदी माना है, जिसमें वो इस तरीके से सवाल उठा रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही चुनाव में है? बीजेपी नहीं है, लेफ्ट नहीं है, कांग्रेस नहीं है, निर्दलीय नहीं है? तो ऐसा क्यों है कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक बात हो रही है? सबसे पहली आलोचना तो इसी बात पे हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ज्ञानेश कुमार जी और उनके दो और इलेक्शन कमिश्नर्स को इतनी सी बात, ये जो हाईलाइट किया है, इतनी सी बात का ट्वीट करने में क्या जा रहा था? बात में वजन उतना ही होता, बात उतनी ही गंभीर होती, और सही मायने में तो एक निष्पक्ष संस्था का काम भी इतना ही होता है। लेकिन जैसे ही तृणमूल कांग्रेस का नाम लिख दिया है, आप इंप्लाई कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ये सारी चीजें करा रही है। और अगर ऐसा करा रही है तो क्या इलेक्शन कमीशन के सानिध्य में हुए पिछले चुनाव, जो इलेक्शन कमीशन ने कस्टोडियन इलेक्शन कमीशन था, तो क्या उसमें भय था? क्या उसमें हिंसा थी? क्या उसमें धमकी थी? क्या उसमें प्रलोभन था? क्या छापा था? या बूथ एवं सोर्स जैमिंग था? और अगर ये सब चीजें थीं इलेक्शन कमीशन के सानिध्य में हो रहे चुनाव की, तो ये क्या इलेक्शन कमीशन अपने ऊपर सवाल नहीं उठा रहा है? ये है सबसे बड़ी बात। इसी सेम चीज को उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं,
और यहाँ पर तीनों लोग अपना हंसते हुए फोटो लगाए हैं। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर एस एस संधू और डॉक्टर विवेक जोशी, दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स, बीच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये तो हो गया ट्वीट। अब इसको लेकर के खासी आलोचना शुरू हो गई। सबसे पहले तो मैं आपको तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया हुआ ट्वीट, बिल्कुल उसी अंदाज में एक ट्वीट है जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने लिखा है, बंगाली में ट्वीट है जिसका ट्रांसलेशन यहां पर है, वी आर ऑल्सो स्पीकिंग स्ट्रेट टू द इलेक्शन कमीशन इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं। दिस टाइम इलेक्शंस मस्ट बी फ्री फ्रॉम दिल्लीज कंट्रोल, दिल्ली के असर से मुक्त, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल बायस, राजनीतिक किसी भी तरीके के पूर्वाग्रह से पूरी तरीके से आजाद, फ्री फ्रॉम टारगेटेड परसिक्यूशन ऑफ एनीवन, किसी पर भी हमला किए बिना, व्यक्तिगत रूप से हमला किए बिना, एंड सर्टेनली फ्री फ्रॉम डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरे मापदंड से मुक्त, आर स्ट्रेट टॉक टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दिस टाइम इलेक्शंस मस्ट बी, और फिर वो वही अपनी बात अंग्रेजी में लिखी हुई है। तो और फिर तीनों की फोटो लगा दी, वही वाली फोटो, नाम हटा दिए लेकिन, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज चेंज कर दी, उन्होंने लिखा असत्यमेव जयते, बीजेपी का चुनाव चिन्ह, वो भी उल्टा, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जगह लिखा हुआ है बीजेपी चुनाव सेल, बीजेपी इलेक्शन सेल। ये ट्वीट है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का। जैसे कि मैंने आपको बताया समूचा विपक्ष इसमें शामिल हो गया है। तो ये है अखिलेश यादव, जो कि इलेक्शन कमीशन की प्रति लगा करके और लिखते हैं बस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहित कर दें, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और ईसीआई का नाम उन्होंने रखा है एथिकली करप्ट इंस्टीट्यूशन। ये अखिलेश यादव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग सब जानते हैं अभी उत्तर प्रदेश में भी 2027 में मार्च में चुनाव होने हैं। तो उनका ये कहना है कि ईसीआई रहित चुनाव कर दें। अब ईसीआई इज अ वर्ड प्ले ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन यहीं पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ईसीआई से उनके मायने क्या हैं वो लिख दिए, एथिकली करप्ट इंस्टीट्यूशन, लेकिन नीचे ट्वीट लगाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये अखिलेश यादव का बयान। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल वो समर्थन में उतरे। उनका ये कहना है कि अब ये कहने की भी जरूरत नहीं कि चुनाव आयोग सीधे बीजेपी से निर्देश लेकर और बीजेपी के अंडर में काम कर रहा है। ये अब जग जाहिर हो गया है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम ऐसी भाषा के ट्वीट करके इतने अहम संस्थान की इज्जत तो सरेआम मत उछालिए। अब ये पूरा मामला क्या है, दरअसल टेलीग्राफ की ये स्टोरी देखिए, और ये है स्टेट वाइज ब्रेकअप ऑफ एसआईआर। और आप जानते हैं इसी में अभी बंगाल में भी बहुत सारे लोगों के नाम कटे हैं। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से तमिलनाडु में कितने नाम कटे, केरल में, गुजरात में, बिहार में, गोवा में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। इसके अलावा बंगाल में भी नाम कटे हैं और उसको लेकर के भी तमाम चीज़ें, जैसे अशोक खेमका जी हैं, उनका एक ट्वीट देखिए, उन्होंने क्या लिखा है और ये इंपॉर्टेंट है। वो लिखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द टोटल वोट्स पोल्ड बाय तृणमूल कांग्रेस एंड बीजेपी वाज 43 lakhs इन वेस्ट बंगाल इन 2024 लोकसभा इलेक्शन। यानी कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में जो हार जीत का फासला था वो 43 लाख था। अ टोटल ऑफ 91 lakhs, 91 लाख वोट आपने एसआईआर एक्सरसाइज में डिलीट कर दिए। ये मटेरियल डिफरेंस क्रिएट करेगा पश्चिम बंगाल चुनाव में, क्योंकि तमाम आरोप लग रहे हैं कि जहां पर ये डिलीशंस हुए हैं वो सारे डिलीशन उन जगहों पर हुए हैं जहां पर तृणमूल कांग्रेस को या नॉन बीजेपी वोट्स ज़्यादा बिकते हैं या ज़्यादा चलते हैं। अब ऐसे में जो ज़्यादा वोट विपक्ष के जहां पर पड़ते हैं, विपक्ष से मेरा मतलब यहाँ पर पीपल हु आर अपोज टू द बीजेपी, वहां पर वोट कटे हैं एसआईआर एक्सरसाइज के चलते। और अशोक खेमका जी का कहना है कि डिफरेंस 43 लाख का था, आपने 91 लाख वोट उड़ा दिए। तो क्या एक सिंपल मैथ के हिसाब से ये बीजेपी को करीब करीब 45 लाख वोटों से जीत की योजना है? क्या इस चीज को मटेरियल डिफरेंस कह रहे हैं अशोक खेमका जी? बस यही सवाल है जो विपक्ष उठा रहा है। यहाँ पर मनीष तिवारी जो कांग्रेस की तरफ से सांसद हैं चंडीगढ़ के, उनका भी एक ट्वीट है जिसमें वो एक स्टोरी लगाते हैं यहाँ पर, जो पश्चिम बंगाल में जिसने साफ साफ लिखा है ओवर 27 लाख आउट, ईसी रिलीजेस फर्स्ट डेटा ऑफ डिलीशंस आफ्टर एडजुडिकेशन, 45% of the 60 lakh under adjudication have been deleted, highest cut by percentage in Matua dominated Nadia। अब आप ये देखिए, फाउंड नॉट एलिजिबल, मुर्शिदाबाद में कितने वोट
नॉट एलिजिबल हुए। नॉर्थ 24 परगना में, मालदा में, साउथ 24 परगना, पूर्व बर्धमान, नदिया, उत्तर दिनाजपुर, हावड़ा, हुगली, कूच बिहार। देखिए ये जो पूरी एक्सरसाइज है एसआईआर की, ये इसलिए की जाती है ये बताने के लिए कि हमें बिल्कुल भी एक ऐसी स्थिति नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं चाहिए कि जो वोटिंग जिनको जो उसके हकदार नहीं है वो वोट डालें, नहीं डालना चाहिए उन्हें, ये बात सच है। लेकिन जो हकदार है उसको सुनवाई भी हो, ताकि ऐसा ना हो कि किसी जानबूझ करके या जाने अनजाने में एक वैलिड वोट कट जाए। यहां पर आरोप ये लग रहा है कि ज्यादातर ये वोट उन जगहों पर हैं जहां पर विपक्ष यानी कि तृणमूल कांग्रेस स्ट्रांग है, तो आप हराने की कोशिश कर रहे हैं वाया वोट डिलीशंस। हाउएवर, इसी में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि मटुआ डोमिनेटेड नाडिया में भी सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, और इसको लेकर के भी एक सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी एसआईआर की एक्सरसाइज, हमने इससे पहले जब जब लोगों से बात की, शिखा मुखर्जी जी से बात की, हमने तमल साहा से बात की पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के, और उन सबका ये कहना था कि कहीं ऐसा ना हो कि एसआईआर एक्सरसाइज भारतीय जनता पार्टी के ही विपक्ष में चली जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वोट्स भी कट रहे हैं ऐसी जगहों पर हिंदुओं के, और ये वो वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लेना चाहती है। तो कहीं ऐसा ना हो ऐसी एसआईआर एक्सरसाइज में उनके अपने ही वोट कट जाएं, और कट जाएंगे तो फिर वो चुनाव जीत नहीं पाएंगे। तो ये एक पॉइंट भी रेज किया गया है। मनीष तिवारी का क्या कहना है, आइए ये सुनते हैं। वो कहते हैं, एक सवाल है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से, इलेक्शन कमीशन से, व्हाई डू नेम्स ओनली गेट डिलीटेड? नाम डिलीट ही क्यों होते हैं एसआईआर में? हिंदुस्तान की आबादी लगातार बढ़ रही है, वोटर ऐड होने चाहिए ना, लेकिन सीधे सीधे सिर्फ इतने सारे नाम डिलीट होना और डिलीशन इतने ज्यादा होना, ये कहां तक सही है, तर्क संगत नहीं है। बढ़ती आबादी के हिंदुस्तान में तो वोट बढ़ने चाहिए, कट क्यों रहे हैं? अब बीजेपी की तरफ से भी एक लंबा चौड़ा एक ये ट्वीट आया है। अमित मालवीय आप जानते हैं, ये बंगाल के उप प्रभारी हैं। इन्होंने बोला, ट्रूथ इज बोथ डिस्टर्बिंग एंड अनडिनाइबल। गवर्नमेंट लेड बाय ममता बनर्जी यूज टैक्स पेयर्स मनी नॉट टू सिक्योर जस्टिस बट टू सप्रेस इट। आरजी कर रेप केस ले आए। उसके बाद इन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सीरियस सवाल उठाए गए हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि सब अपनी तमाम बात बताते हैं। आरजी कर के बारे में बात हो रही है, और भी ये तमाम सवाल उठा रहे हैं कि ये कपिल सिब्बल को इतने पैसे दिए गए हैं, जस्ट 5 days ऑफ अपीयरेंसेस, और फिर वो कह रहे हैं कि इस तरीके से पैसा बर्बाद हुआ होता है बंगाल का। फिर कहते हैं, हाउ मच टैक्स पेयर्स मनी हैज बीन स्पेंट टू शील्ड दोज अक्यूज्ड इन हीनियस क्राइम्स, हाउ मच मनी हैज बीन सेंट ऑन प्रोलॉन्ग लीगल बैटल्स to deny rightful DA to state government employees and to stall due process like SIR. To the people of Bengal, your money was used against your voice. तो ये उनका कहना है। ये ऑन द साइड लाइन्स इन्होंने एक बात जरूर कही है, लेकिन वो SIR का जिक्र यहाँ पर ले आए हैं। खैर, तो ये आप लोगों ने देखा, और मैं अब वापस आ जाता हूँ जी। तो इस पूरे कार्यक्रम में आपने देखा कि किस तरीके से एक जंग छिड़ी हुई, किस तरीके से अब विपक्ष जो थोड़ा बहुत छिटक भी रहा था वो वापस एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है अगेंस्ट नॉट जस्ट द बीजेपी बट दिस टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई के ट्वीट जाते जाते एक अपना टेक, सीधी सी बात है, उस ट्वीट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ भी गलत नहीं कहा था सिवाय एक चीज के। उस ट्वीट में वो कह रहे हैं कि चुनाव इस बार भयमुक्त होंगे, इस बार अन्याय मुक्त होंगे, इस बार बूथ जैमिंग के बिना होंगे, बिना हिंसा के होंगे। ये सारी चीजें सुनिश्चित करना इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, तो वो गलत नहीं है। एक गलती जो इलेक्शन कमीशन के इस ट्वीट में है वो है टू एड्रेस इट ओनली एंड ओनली टू तृणमूल कांग्रेस। एक चुनाव आयोग का काम टारगेटेड अटैक करना नहीं होता। एक चुनाव आयोग का काम होता है ये बताना कि वो वाकई निष्पक्ष है और वो निष्पक्षता से चुनाव कराएगा। अब एक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक डेलीगेशन गई भी मिलने के लिए। 7 मिनट के अंदर अंदर डेरेक ओब्रायन को ऐसा बताया जाता है, वो बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बोला कि मुझे बोल दिया गया गेट आउट, गेट लॉस्ट। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 7 मिनट में मुझे बोल दिया। बाद में सूत्रों के हवाले से एक खबर आई कि
दरअसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही बोलने नहीं दे रहे थे तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन मेंबर्स, इस वजह से तनातनी हुई और जो हुआ सो हुआ। तो इस तरीके की बातें हम सामने आ रही हैं, विपक्ष एकजुट हुआ है। 100 बात की एक बात यह है कि बहुत समय से जो बंगाल चुनाव में हम एक्टिविटी या गतिविधि होते हुए देख नहीं रहे थे, वो एकदम से अब फोरफ्रंट पर आई है, बहुत तेज़ी से सामने आई है। 23 और 29 को 2 चरण में चुनाव होने हैं वहाँ पर। लेकिन पब्लिक एक्टिविटी असाइड सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई सवाल उठाए जा रहे हैं ऑन एक्टिव डिलीशंस, तो उनकी गंभीरता से जांच क्यों ना हो। इलेक्शन कमीशन की साख पर बनाई, जब इलेक्शन कमीशन के ही दस्तावेज इस्तेमाल करके और जो पब्लिकली नोन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दिखा करके ये बताने का प्रयास किया गया एक पैनल डिस्कशन में कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश की जीत में रात में 2-2 बजे तक वोटिंग हुई और बहुत ही रिकॉर्ड स्पीड में वोटिंग हुई। 68% की जगह पोलिंग परसेंटेज 82% चली गई। अब इस पर स्पष्टीकरण या जांच उस तरीके से हो नहीं रहा। और भी तमाम इस तरीके के डेलीगेशंस लेकर के एडीआर जैसी संस्थाएं गई हैं इलेक्शन कमीशन में, लेकिन उनका ये दावा है कि कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। तो जब संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा, आरोप गंभीर होते चले जाएंगे और उसके बाद फिर इस तरीके के ट्वीट आने लगेंगे। आप याद कीजिए, पहले बीजेपी की सील वाला एक कांड हुआ, लेकिन यहां तो आप बीजेपी की सील में आप फिर भी क्लरिकल एरर बता सकते हैं, जैसे कि बताया गया। यहां तो ये आपका ट्वीट है जिसमें आप बहुत ओपनली पार्टिजन हो गए, आप ओपनली एक पक्ष ले रहे हैं। तो क्या इससे इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता बनेगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही। डबल चेक क्लास में आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।